जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में जो कि CDS 1 2026 या उससे पहले के एग्जाम्स में पूछी गई हैं और उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ये CDS 2 2026 के लिए, राइट। तो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उन सब को हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे आगे भी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम सेकेंड पार्ट में और भी स्कीम्स को देखेंगे। तो सबसे पहली ऐसी स्कीम हमारे पास है वाइब्रेंट विलेज स्कीम, राइट। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP। इसको जो मिनिस्ट्री टेक केयर करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहला जो फेज है इस स्कीम का, इसको लॉन्च किया गया था 2023 में, राइट। यहां पे फेज 1 को लॉन्च किया गया था और फेज 2 जो लॉन्च हुआ था दैट वाज इन 2025, राइट। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? जितने भी बॉर्डर एरियाज में विलेजेस हैं, खास करके नॉर्दर्न बॉर्डर एरियाज में, उनको डेवलप करना, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, मोबाइल नेटवर्क फैसिलिटीज और टूरिज्म फैसिलिटीज को एनहांस करना, ताकि वहां के लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर के लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के लिए अलग अलग बड़े शहरों में ना माइग्रेट करें, राइट। और साथ में बॉर्डर सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करना, क्योंकि ये इन सभी विलेजेस का जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है, राइट। चलिए, अब इसके अंदर हमने कौन कौन से एरियाज को कवर किया है। तो जो फेज 1 था वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स के अलोंग था, ठीक है। और अब फेज 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पंजाब है, राजस्थान, राइट, एंड नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग जो इलाके हैं, स्टेट्स हैं, उनको हमने कवर किया है। इससे पहले हमने जितने भी चाइना बॉर्डर के अलोंग या पाकिस्तान बॉर्डर के अलोंग जो एरियाज थे उनको हमने कवर किया था, राइट। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो भूटान के साथ साथ म्यांमार, इन सभी एरियाज को वी हैव कवर्ड अंडर दिस प्रोग्राम, राइट। तो अभी VVP यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का सेकेंड फेज आ चुका है इन 2025। लगभग 1954 ऐसे विलेजेस हैं जिनको कि हमने इस प्रोग्राम के तहत कवर किया है थ्रू आउट द बॉर्डर्स, राइट। तो पहला फेज 2023 में आया, सेकेंड फेज 2025 में आया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखती है। पूरी तरीके से ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 100% जो इसकी फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट। तो इनका मेजर मोटो क्या है कि जो लास्ट विलेजेस हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये उत्तराखंड का लास्ट विलेज या हिमाचल का लास्ट विलेज, अरुणाचल का लास्ट विलेज, उन लास्ट विलेजेस को फर्स्ट विलेजेस में कन्वर्ट करने का एम है थ्रू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लाइवलीहुड के जितने भी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि टूल्स हो सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप है, या कल्चरल हेरिटेज वहाँ का, उसको प्रमोट करना, ठीक है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, ठीक है। क्लियर है सर? तो फेज 1 2023 में, फेज 2 2025 में। फेज 1 में जो बॉर्डर्स थे उसमें अरुणाचल प्रदेश, अगर हम फेज 1 की बात करें तो इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट था, देन हिमाचल प्रदेश को भी कवर किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्किम, उत्तराखंड एंड लद्दाख, इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फेज 1 में कवर किया गया था। क्लियर है सर? तो ये है हमारा पहली स्कीम जो कि वाइब्रेंट विलेज स्कीम के नाम से जानी जाती है, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये एक ऐसी स्कीम है जो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 11 साल हो गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखती है, ठीक है, राइट। चलिए, अच्छा, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके अंदर एक और चीज आप याद रखेंगे, इसमें देयर आर 19 डिस्ट्रिक्ट्स विच हैव बीन कवर्ड। कुल मिला के 19 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको कि हमने कवर किया गया है। इसके साथ साथ 46 ब्लॉक्स हैं। इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स में मिला करके टोटल 46 ब्लॉक्स आर देयर, राइट। और उसमें से 1954 टोटल विलेजेस हैं। क्लियर है सर? ऑल राइट। अब नेक्स्ट जो हमारी स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये एक इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है जो कि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 11 साल पहले इसको लॉन्च किया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस, ऑल्सो टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, खास करके यूथ, वुमेन और स्मॉल ट्रेडर्स के बीच में। इसमें 10 लाख से 20 लाख तक के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन्स हैं, ठीक है। पहले लिमिट 10 लाख तक की थी, अब ये 20 लाख तक की कर दी गई है, ठीक है। मेजर इसका एम है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना इन सभी क्लासेस के बीच में, चाहे वो यूथ हो, वुमेन हो या फिर स्मॉल ट्रेडर्स हो, राइट। अब इस योजना के तहत जो हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज में लोन्स दिए जाते हैं, राइट। पहली कैटेगरी है शिशु जो लोन्स हैं वो अप टू 50,000 रुपीज तक के लोन्स इसमें दिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है किशोर के अंदर ये जो लोन्स हैं 50,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक, ठीक है। देन वी हैव तरुण के अंदर ये जो लोन्स हैं ये 5 लाख से लेकर के और 10 लाख तक, और इसके बाद है तरुण प्लस, ठीक है। इसके अंदर 10 लाख से लेकर के और 20 लाख रुपए तक के लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी छोटा जो बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है या MSCs हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनको हेल्प करके उनके बिजनेस को ग्रो कराने में मदद की जाए, ठीक। अब इसके अंदर लोन देता कौन है, लोन दिलाया कहाँ से जाता है? इसके लिए बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, NBFCs हैं, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं, NBFCs, राइट। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं एट्सेट्रा। तो इन रीजनल रूरल बैंक्स हैं, RRBs इनको हम बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सब से लोगों तक पहुंचाया जाता है पैसा, खास करके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, SCs, STs, OBC, इन सबको ये पैसा सर्व होता है, राइट। क्लियर है सर? तो इसके अंदर मिनिस्ट्री जो इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड मेजर इसका जो मुद्दा है दैट इज फंडिंग द अनफंडेड, यानी जिनके पास पैसा नहीं है उनको किस तरीके से ये फंडिंग मिले, ठीक है, राइट। चलो, आज तक इसके अंदर लगभग 52 करोड़ लोन्स दिए जा चुके हैं, 52 करोड़ लोगों को ये लोन्स बांटे जा चुके हैं, जिसके अंदर जो पैसा है लगभग 31 लाख करोड़, 32.6 लाख करोड़, इतना पैसा लोगों तक पहुंच चुका है, ठीक है, क्लियर। चलिए, अच्छा, इस टोटल लोन में लगभग 68% के आसपास अकेले विमेन हैं, सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरीज है दे आर विमेन, राइट। और साथ में लगभग 50% जो अकाउंट्स हैं वो SCs या STs या फिर OBC कम्युनिटी के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। तो दिस इज अ स्कीम जहां पे ऐसे लोग जिनके पास पैसों की कमी है बट वो कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। देन द नेक्स्ट स्कीम दैट वी हैव ओवर हियर इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। अब इसके लिए मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-26 का जो आया था उसके अंदर इसको लाया गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंडर मेक इन इंडिया, पहला। दूसरा, टू सपोर्ट स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज अंडर वन फ्रेमवर्क, ठीक है। साथ में टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, राइट। देन टू इंप्रूव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें इस स्कीम का मेजर पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी स्मॉल, मीडियम, लार्ज इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको कवर किया जाता है। और मेजर जो एम है दैट इज टू प्रमोट मेक इन इंडिया, ठीक है, राइट। जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए यहां पे मेजर फोकस है। अच्छा, जो की एरियाज हैं जहां पे इसको हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि हम जिन चीज़ों पे इंप्रूव करना चाहते हैं, पहला है ईज एंड
कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो इंप्रूव हो, इनफैक्ट रिड्यूस हो कॉस्ट और ईज बढ़े। इसके अलावा फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स होना चाहिए जो जिस जॉब की डिमांड है उस टाइम पे, राइट। फिर एमएसएमई सेक्टर को, एमएसएमई जो हमारा सेक्टर है उसको और ज़्यादा वाइब्रेंट और डायनेमिक बनाना, वाइब्रेंट एंड डायनेमिक बनाना, राइट। देन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनली क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। साथ में डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन जो है, क्योंकि मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं तो इसको हम और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएं, ठीक है। अच्छा, इसका जो स्लोगन है मेक इन इंडिया का, दैट इज जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो दिस इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। नेक्स्ट वन इज नंदिनी सहकर योजना फॉर विमेन, राइट। चलिए, तो इसके अंदर क्या है, पहली चीज मिनिस्ट्री की हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन थ्रू एनसीडीसी कब लॉन्च हुआ? 2023 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू सपोर्ट वुमेन लेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया, पहला। दूसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। देन स्ट्रेंथन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर, डेयरी एंड अलाइड सेक्टर्स, जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं खासकर की, और सेकेंडरी। देन इंप्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेटिव लीडरशिप अमंग वुमेन। इसको एनसीडीसी यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इस संस्था के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी है दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ठीक है। ये कब शुरुआत इसकी हुई थी? 1963 में शुरुआत हुई थी, ठीक है, राइट। अच्छा, ये भी एक तरीके से सेल्फ रिलायंट इंडिया या जो आत्मनिर्भर भारत है उसी का एक्सटेंशन है इन केस ऑफ विमेन, ठीक है, राइट। क्लियर है? इसके लिए एलिजिबल कौन होगा? एलिजिबल कौन होगा? वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहां पे मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स विमेन का है वो 50% होना चाहिए, ठीक है, विथ एटलीस्ट 50% विमेन मेंबर्स। इनका नंबर कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। और साथ में 3 महीने का कम से कम ऑपरेशन होना चाहिए, 3 महीने से ये चालू होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई संस्था है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगी। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई लिमिट नहीं है फंडिंग की, नो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट ऑफ फंडिंग, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट फंडिंग की नहीं है। आपको जितनी जरूरत है आप ले सकते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट भी लगता है, 2% इंटरेस्ट, 2% इंटरेस्ट, ठीक है। ये न्यू आइडियाज के लिए या इनोवेटिव आइडियाज के लिए, और 1% बाकी की अदर एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। अगर आप लोन लेते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इसके अंदर जितने भी बिजनेसेस होते हैं अर्बन हाउसिंग को छोड़ करके वो सारे लगभग बिजनेस जो है कवर कर जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम, नंदिनी सहकर योजना, ठीक है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज नव्या इनिशिएटिव, राइट, नव्या इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विथ स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट, ये इसको पूरी तरीके से टेक केयर करता है। लॉन्च हुआ था 2024 में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, देन टू इंप्रूव एम्प्लॉयबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टू एनकरेज गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन एमर्जिंग एंड नॉन ट्रेडिशनल करियर्स, ठीक है। तो ऐसे करियर जो एमर्जिंग है और नॉन ट्रेडिशनल है, पहले से नहीं चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों ही मिनिस्ट्रीज इसके अंदर साथ में मिलकर के काम करती हैं। अब इसमें गर्ल्स की जो एज है वो 16 से 18 साल की, 16 to 18 ईयर्स, राइट, क्लियर। लगभग 19 स्टेट्स को कवर किया जाता है। ठीक है, और जितने भी ये AI एनेबल्ड सर्विसेज हैं, ड्रोन असेंबली है, साइबर सिक्योरिटी है, इन सारी जो फील्ड्स में इनको एम्पावर किया जाता है। ठीक है, तो मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एजुकेशन लाइवलीहुड गैप है गर्ल्स को लेकर के, खासकर की एडोलेसेंट गर्ल को उन सभी तरीकों को सिखाया जाना जिससे कि वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अपने आप के लिए इंश्योर कर पाएं। ठीक है, तो 16 से 18 साल। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास होनी चाहिए। ये जो गर्ल है ये 10th पास होनी चाहिए। ठीक, क्लियर है सर? चलिए, अच्छा, एरियाज जो हैं, जो फोकस एरियाज हैं, उसमें से ऐसे नॉन ट्रेडिशनल रोल्स हैं जैसे कि AI एनेबल्ड सर्विसेज हो गई, जितनी भी AI से एनेबल्ड सर्विसेज हैं। उसके बाद ग्राफिक डिजाइन हो गया, देन सोलर जो इंस्टॉलेशन है उसमें हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के इस स्कीम को लाया गया था, राइट, नव्या इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको कि हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी बोलते हैं, राइट, दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब इसके अंदर जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कब लॉन्च हुआ था? 2011 में। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी थ्रू वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs जिनको बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक क्रेडिट को इंप्रूव करना वुमेन के लिए, टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन, देन टू इंश्योर सस्टेनेबल इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल पुअर फैमिलीज। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिकली यहां पे इस योजना के या इस पर्टिकुलर मिशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट। और ये टारगेट है कि एटलीस्ट 10 करोड़ रूरल पुअर तक पहुंच करके इनको हेल्प करना, रूरल पुअर हाउस होल्ड्स तक। ठीक है, राइट। चलो, अब इसके अंदर कुछ सब स्कीम्स भी हैं। सब स्कीम्स में सबसे पहले आपके पास है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय, ये इसकी सब स्कीम है। उसके बाद रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इनको ओपन करना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को ओपन करना। देन स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो ये अलग अलग इसकी सब स्कीम्स हैं। इसी के साथ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है और साथ में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है, NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, क्लियर है सर? चलिए, इसके अंदर लगभग 90% जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं वो विमेन ही हैं। ठीक है, SHGs जितने भी होते हैं, स्व सहायता समूह, उनकी मेंबर्स 90% से ज़्यादा विमेन ही होती हैं। ठीक है, तो इनको लोन दिलाना और रीपेमेंट रेट भी अच्छा खासा है, लगभग 98% लोग जो इसको रीपे कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो कि विमेन के लिए खास करके, और जो रूरल एरियाज में जिन लोगों को लाइवलीहुड से रिलेटेड दिक्कतें हैं या उस तरीके पॉवर्टी से रिलेटेड दिक्कतें हैं, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा उनकी अपब्रिंगिंग के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, राइट। चलो, अब इसमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी स्टेट्स एंड यूटीज कवर्ड है एक्सेप्ट 2। कौन कौन से? दिल्ली एंड चंडीगढ़, क्योंकि कहने को तो यूनियन टेरिटरीज हैं बट दे आर
सुपर अर्बन। नेक्स्ट, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ये इन्वॉल्व है। लॉन्च हुआ था 1954 में, उसके बाद धीरे धीरे करके रीस्ट्रक्चर हुआ कई बार, ठीक है। मेजर एम क्या है? टू सपोर्ट हायर एजुकेशन अब्रॉड, बाहर जो बच्चे जा रहे हैं, फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना मास्टर्स और पीएचडी के लिए, ट्यूशन फीस, एयर फेयर, लिविंग एक्सपेंसेस, बाकी के एजुकेशनल कॉस्ट जो हैं, ठीक है। साथ में टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू ग्लोबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो दिस इज द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। अब इसके अंदर जो मेजर टारगेट ग्रुप होता है वो कौन है? सबसे पहले एससीज, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक है। देन डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़, उसके अलावा नोमैडिक या सेमी नोमैडिक जो लोग होते हैं, ठीक है, ट्राइब्स, राइट। इसके अलावा लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है, और जितने भी ट्रेडिशनल आर्टिशंस होते हैं, ये सारे लोग इसके अंदर कवर्ड होते हैं, ठीक है, राइट। प्लस इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है? बिलो 35 ईयर्स, जो व्यक्ति जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है, वो 35 साल से कम होना चाहिए, ठीक। और कम से कम 60% उसके आने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम में, ठीक है, मिनिमम 60%, राइट। चलो, तो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इनकम से रिलेटेड। जो फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम वो 8 लाख से कम होनी चाहिए पर एनम। हर साल की जो इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अंदर ट्यूशन फी, मेंटेनेंस अलाउंस, एयरफोर, वीज़ा फ़ी, ये सब कुछ कवर्ड होता है, ठीक है। तो दिस इज नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम्स। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़, सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के ही कोर्सेज कवर्ड होंगे, बैचलर लेवल के कोर्सेज कवर्ड नहीं होंगे, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स से मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन कैन अवेल द स्कीम, ठीक है, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन फ्रॉम द सेम पेरेंट, राइट, क्लियर है। चलो, एक और चीज, जो ऑलरेडी बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और रह रहे हैं वो भी इनएलिजिबल है, ऑलरेडी रिसाइडिंग और स्टडिंग अब्रोड इन एलिजिबल है, ठीक, क्लियर है। तो दिस इज द नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट वन इज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसको देखता है, ठीक है। अब इसको 2024-25 में लॉन्च किया गया था, 24-25, ठीक। मेजर एम क्या है हमारे पास कि जितने भी अक्रॉस जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स के अक्रॉस टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, प्रमोट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, देन यूथ स्किल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री हायरिंग है, और जो विकसित भारत हमारा मिशन है 2047 का, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करना, सपोर्ट करना, ठीक है। तो दिस इज पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 2025 के लिए। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए है, एम्प्लॉयर इंसेंटिव्स भी है, और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी इसके अंदर कवर्ड है, ठीक। तो दिस इज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, एक मेजर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ठीक। चलो, इनका एम यह है कि लगभग 3.5 करोड़ जॉब को क्रिएट करना, 3.5 करोड़ जॉब्स को क्रिएट करना। इसका जो 2 ईयर का पीरियड है, ये कब से कब तक है? 1 अगस्त 2025 से लेकर के 31 जुलाई 2027, इस पीरियड में 3.5 करोड़ जॉब्स को क्रिएट करना।
अब इसके लिए कौन एलिजिबल है? पहली चीज तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज जो पहली बार जॉब करने जा रहे हैं उनको कवर किया जा रहा है, ठीक है। साथ में लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट डेवलप करना, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ठीक है, फॉर्मल जो वर्कफोर्स है उसको प्रमोट करना, खासकर कि एमएसएमईज हो गई या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गई, ठीक है, राइट। चलिए, तो दिस इज द मेजर विजन ऑफ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। चलो, अब जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज होंगे, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज ऐसे होंगे, राइट, जो कि ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन अपने आप का कराएंगे, उनको 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव भी मिलेगा। दे विल रिसीव 15,000 रुपीज इंसेंटिव, ठीक है, राइट। चलो, और ये इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स को भी मिलता है, जो एम्प्लॉयर्स होंगे यानी जो नौकरी देंगे उनको भी इस तरीके का इंसेंटिव मिलेगा। तो मेजर, अगर एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट होगा जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे तो, और एम्प्लॉयर्स के लिए क्या है कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है नए हायरिंग में वो कम हो जाएगा क्योंकि एक जगह पे उनको एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, मेरिट स्कीम, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको देखता है। देन लॉन्च अभी रिसेंट ही लॉन्च हुआ है, जो हमारा मेरिट स्कीम है 2025 में, 2025, ठीक है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है सर? पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, राइट। एम क्या है? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन। नेक्स्ट, टू प्रमोट इनोवेशन, रिसर्च एंड फैकल्टी डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्री, एकेडमिया, कोलैबोरेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। तो ये मेजर इसके एम है, ठीक है, राइट। चलिए, दिस इज मेरिट स्कीम, ठीक। अब ये जो मेरिट स्कीम है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स हमने देख ही लिया, लगभग 275 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर इंडिया जो कि कवर्ड है। 275 इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड अक्रॉस इंडिया, ठीक है। लगभग 4200 करोड़ रुपए का इसके लिए फंडिंग है, राइट। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है पूरी तरीके से। साथ में इसको फंड कौन कर रहा है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, साथ में फंडिंग कर रहा है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक से भी असिस्टेंस है। कितना? 50% असिस्टेंस यहां पे वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें मेजर टारगेट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं हायर एजुकेशन के लिए? जैसे कोई पॉलिटेक्निक हो गया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, और एफिलिएटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। पहली चीज पॉलिटेक्निक हो गई, देन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, राइट। एंड देन साथ में एटीयूज जो एफिलिएटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन रखा गया है पूरे स्कीम का, ये 5 साल का ड्यूरेशन है, 5 ईयर्स, 2025 से लेकर के 2030 तक, ठीक है। दिस इज द ड्यूरेशन। क्लियर है सर? चलिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरिट स्कीम के बाद स्माइल स्कीम। स्माइल स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको देखता है, ठीक है। अब इस स्कीम के अंदर इसको पहली चीज तो लॉन्च किया गया था 2022 में, ठीक है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ठीक है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ स्माइल। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट रिहैबिलिटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एंड पीपल एंगेज्ड इन बेगिंग, देन शेल्टर, मेडिकल केयर, काउंसलिंग एंड लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करना इनको, डिग्निटी, इंक्लूजन एंड इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटीज को भी इंश्योर करना। तो दीज आर द मेजर पॉइंटर्स एज फार एज स्माइल स्कीम इज कंसर्न्ड, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 12 फरवरी 2022, 12 फरवरी 2022, ठीक है।
अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कवर्ड है वो कौन से हैं? सेक्टर्स के अंदर सबसे पहला एग्रीकल्चर और साथ में जो एलाइड सेक्टर्स हैं, एलाइड एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट प्लस हैंडलूम्स, एमएससीज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, राइट, एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे के सारे यहाँ पे स्कीम्स कवर्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? वही जो वोकेशनल एजुकेशन को प्रोवाइड करना, स्किल इंप्रूव करना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, उनको सस्टेनेबल ऑप्शंस देना जितने भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, राइट। सो दिस इज द स्माइल स्कीम। अच्छा, इसके अंदर एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है? पहली चीज़ तो आप एससी कम्युनिटी से होने चाहिए। ठीक है, एससी कम्युनिटी से आप होने चाहिए, राइट। देन लेस देन 3 लाख इनकम होनी चाहिए। ठीक है, राइट, लेस देन 3 लाख इनकम होनी चाहिए। और इसके अंदर उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जो कोविड-19 में जिनकी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई थी। ठीक है, राइट। इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अगर ये डेथ सर्टिफिकेट आपके पास है तो, या फिर आप विलेजेस में अगर किसी का डेथ हुआ है तो आप बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उससे ये डेथ सर्टिफिकेट आप निकलवा लो एंड देन यू विल गेट दैट। तो इसके अंदर एम्प्लॉयबिलिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन, ठीक है, सोशल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें, बेगरी जो है उसको रिड्यूस करना, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में हेल्प मिलेगी। तो दिस इज द स्माइल स्कीम जो कि लॉन्च की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, राइट। चलिए, अब इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब लॉन्च किया गया? 2018 में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेजर? टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, to benefit poor and vulnerable families across India, to reduce out-of-pocket healthcare expenditure for economically weaker sections, and to ensure affordable and accessible quality healthcare. So these are the major, pointers which are covered under this scheme. ठीक है, आयुष्मान भारत। इसके बहुत सारे बेनिफिशियरीज भी ऑलरेडी हो चुके हैं, राइट। अब अगर हम इस स्कीम की बात करें, 2018 से अभी तक लगभग 8 साल हो चुके हैं, तो इट हैज़ बेनिफिटेड करोड्स ऑफ पीपल अक्रॉस इंडिया थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, इस स्कीम की अगर हम बात करें तो 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का कवरेज है, राइट, क्लियर। इसके अंदर 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर जो है इज कवर्ड। ठीक है, 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है मेडिसिन के, फॉलोअप के, इन सब चीज़ों के कवर्ड होते हैं। ठीक है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो कवर होता है, तो जो नॉर्मल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि और सेंट्रल गवर्नमेंट या और स्टेट का जो रेशियो होता है वो 60-40 का होता है। ठीक है, अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स का जो रेशियो है वो 90-10 का होगा, और अगर वो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, बाकी की यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहाँ पे 100 और 0 का होता है, यानी कि पूरा का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव, जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव।
ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको देखती है, 2024 में इसको लॉन्च किया गया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रमोट वाटर कंजर्वेशन थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, टू एनकरेज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड लोकल वाटर बॉडी रीस्टोरेशन, ठीक है। साथ में टू इन्वॉल्व कम्युनिटीज इन सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, टू स्ट्रेंथन वाटर सिक्योरिटी एंड रिड्यूस वाटर स्कैर्सिटी, इसको कम करना, ठीक है। तो दिस इज द मेजर गोल, जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। इसके अंदर सबसे नंबर 1 स्टेट जो है दैट इज तेलंगाना, जहां पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, या कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड कुछ और स्कीम्स हैं, ठीक है, जैसे कि नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल वाटर पॉलिसी हो गई, ठीक है। देन मिशन अमृत सरोवर, अमृत सरोवर हो गया, ठीक है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान। देन अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना। तो ये अलग अलग मिशंस हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, इस तरीके के अलग अलग मिशंस हैं यहाँ पे हमारे पास। देन पीएम धन धान्य कृषि योजना, राइट, लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स हैं इससे जो बेनिफिट हो रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको देखता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर इनकम, फार्मिंग को मॉडर्नाइज करना, मॉडर्न टेक्निक्स, इरिगेशन, बेटर क्रॉप मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर के आना, साथ में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना, राइट। एंड देन वी हैव टू स्ट्रेंथन और टू प्रमोट रूरल प्रॉस्पेरिटी थ्रू एग्रीकल्चर लेड डेवलपमेंट। तो ये सारे मेजर एम्स हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम के, पीएम धन धान्य कृषि योजना, राइट। क्लियर है सर? चलो, तो दीज आर द मेजर एम्स, ठीक है। पहला क्या? क्रॉप यील्ड को बढ़ाना, दूसरा फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स में सेल्फ सफिशिएंसी, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना, ठीक है। देन पल्सेस एंड फूड ग्रेन्स, इनको इंप्रूव करना। देन मॉनसून का जो डिपेंडेंस है उसको कम कर देना, ठीक है, राइट। फार्मर इनकम को डबल करना, फार्मर की इनकम को डबल कर देना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे, राइट। लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को इससे हेल्प करने का प्रावधान है, ठीक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं कवर्ड यूपी के अंदर है, यूपी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि यहां पे कवर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीएम सेतु स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको देखता है, ठीक है। सेतु मतलब सोशल एम्पावरमेंट एंड टारगेटेड अपलिफ्टमेंट इनिशिएटिव, ठीक है, राइट। क्लियर? चलिए, अब इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको भी 2025 में लॉन्च किया गया, ठीक। नेक्स्ट, क्या एम है? टू सपोर्ट वल्नरेबल एंड अंडर प्रिविलेज सेक्शंस थ्रू वेलफेयर बेस्ड इंटरवेंशंस, टू इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल सिक्योरिटी, और साथ में टू स्ट्रेंथन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस मैकेनिज्म्स। तो ये मेजर यहां पे ऑब्जेक्टिव्स है। अब इसके अंदर आईटीआई को जो है हब बनाया गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, ठीक है, उनको क्या करना? ऐसे 1000 आईटीआईस को प्रमोट करना, राइट, और उसके थ्रू इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, ठीक है, राइट। अच्छा, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये कहाँ कहाँ पे है? जिसको कि हम NSTI बोलते हैं। ये 5 जगहों पे है जिनको कि स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। एक तो भुवनेश्वर,
नेक्स्ट वन इज इन चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर एंड लुधियाना। ठीक है, 5 प्लेसेस पे ये इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट आभार, इंडियन रेलवेज का नया इनिशिएटिव है। ठीक है, आभार 2025 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? इट एम्स टू प्रमोट लोकल आर्टिसंस एंड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थ्रू इंडियन रेलवेज। ठीक है, क्लियर। एनकरेजेस वोकल फॉर लोकल एंड सपोर्ट सेल्फ रिलायंट लोकल इकोनॉमीज। ठीक है, ताकि जो लोकल आर्टिसंस है उनको वाइडर मार्केट मिल पाए, एक्सेस मिल पाए और इनकम अपॉर्चुनिटीज उनकी बढ़ पाए। तो दिस इज आभार, द इंडियन रेलवेज इनिशिएटिव। ठीक है, आभार स्कीम, राइट। अच्छा, अब मेजर इसका पर्पस क्या है कि ये एक तरीके का ये एक ऑनलाइन स्टोर है। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर है ये। ठीक, जिसको कि जेम बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दैट इज जेम। ठीक है, तो लगभग 150 से ऊपर ऐसे आइटम्स होंगे जो कि लोग इस पोर्टल के थ्रू अपना कहीं पे भी शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और जो जीआई टैग्स वाले ओडीओपी, एक तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट प्लस जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो हैं उन आइटम्स को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जितने भी ऐसे लोग रहेंगे जो कि अपने आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स को शोकेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो इस इनिशिएटिव के थ्रू कर सकते हैं। तो दिस इज एन ऑनलाइन स्टोर, 2025 में इसको लॉन्च किया गया ताकि हम लोगों को इंडियन रेलवेज के थ्रू उनके मार्केट प्लेस तक पहुंचा पाए। ठीक है, होस्ट कौन करेगा? जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक, क्लियर है। चलिए, अच्छा, इसके अंदर कुछ और पार्टीज काम कर रही हैं अपार्ट फ्रॉम इंडियन रेलवेज। एक है CCIE, कॉटेज सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम। ठीक है, एंड देन KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, राइट। मेजर फोकस कहाँ पे है? ODOP एंड GI। ODOP क्या है सर? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस टाइप के प्रोडक्ट्स एंड साथ में वो प्रोडक्ट्स जिनका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या आइडेंटिफिकेशन टैग है। ट्राइबल जीनोम प्रोजेक्ट इनिशिएटिव, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ सपोर्ट करके, राइट। अब ये बेसिकली ट्राइबल लोगों के लिए है। मेजर एम ये है कि टू स्टडी द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड हेल्थ पैटर्न्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, पहला। देन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हेरिडेटरी डिसीजेज एंड इंप्रूविंग हेल्थ केयर एक्सेस, सपोर्ट रिसर्च इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड ट्राइबल हेल्थ वेलफेयर, और साथ में वैल्यूएबल जेनेटिक और एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज जो है ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर उसको भी बाहर निकाल के सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये पहला ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग जीनोम प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेट है दैट इज गुजरात, जिसने कि ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग पे काम किया है। ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन, नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन। ठीक, अब इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ये इन्वॉल्व है। ठीक, इसको इसके अंदर अगर हम देखें तो लाइव स्टॉक रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करना, एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, ये मेजर इसके एम है। इसके अलावा इट कवर्स कैटल आइडेंटिफिकेशन, वैक्सीनेशन ट्रैकिंग, ब्रीडिंग एंड डिसीज मॉनिटरिंग। ऐसे फार्मर्स को सपोर्ट करता है हु हैव बेटर वेटरनरी सर्विसेज एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, डेटा ड्रिवन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, रूरल इनकम जनरेशन, इनको प्रमोट करता है। ठीक है, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा, एक कई सारी चीजें हैं, जैसे एक पशु आधार है। पशु आधार में क्या होगा, 12 डिजिट का एक यूनिक कोड होगा जो कि हर एक बारकोडेड ईयर टैग होगा जो कि एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी हर एक एनिमल के लिए।
ठीक है। इसके अंदर मतलब प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है, डिसीज सर्विलांस है, उनको ट्रेस करना, डिजिटल इकोसिस्टम में लेकर के आना, ये सारा एक तरीके से मेजर काम रहेगा इस NDLM का, नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन। ठीक है, इसके अंदर लगभग 50 करोड़ एनिमल्स को कवर किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देखता है, 2023 में लॉन्च किया गया था पीएम विश्वकर्मा स्कीम को। अब जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, इसका मेजर एम क्या है? टू सपोर्ट ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल एंगेज्ड इन फैमिली बेस्ड ऑक्यूपेशंस। ठीक है, स्किल ट्रेनिंग, टूल किट इनिशिएटिव्स, कोलैटरल फ्री लोन्स, डिजिटल सपोर्ट देना उनको। इसके अंदर ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर्स, टेलर्स, गोल्ड स्मिथ, स्मॉल वर्कर्स, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, राइट, क्लियर है सर? चलिए, 2023 में इसको लॉन्च किया गया था 17 सितंबर, ठीक है, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था। ठीक है, तो कोलैटरल फ्री लोन्स अप टू 3 लाख, यहां पे अप टू 3 लाख। ठीक है, कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा, स्किल ट्रेनिंग होगी, टूल किट ग्रांट्स होंगे। ठीक है, आईडी कार्ड अलग से बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड होंगी। 18 डिफरेंट आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल जो ट्रेड्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम। नेक्स्ट वन इज संचार मित्र स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस देखता है, संचार से समझ में आ रहा होगा, टेलीकॉम अवेयरनेस इनिशिएटिव के तौर पे इसको लाया गया था। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इनफैक्ट देखता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्रिएट अवेयरनेस अबाउट टेलीकॉम सर्विसेज एंड डिजिटल सेफ्टी अमंग सिटीजन्स। देन संचार मित्रास जो स्टूडेंट हैं उनको वॉलंटियर के तौर पे लाया गया सोसाइटी में, ताकि वो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला पाएँ। प्रमोट साइबर सेफ्टी, टेलीकॉम लिटरेसी एंड अवेयरनेस अगेंस्ट फ्रॉड, स्ट्रेंथन्स डिजिटल इंक्लूजन एंड रिस्पॉन्सिबल टेलीकॉम यूसेज। ठीक है, तो दिस इज संचार मित्र, राइट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्रॉड, जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनको कम करना, डिजिटल एम्पावरमेंट लाना, ठीक है, और साथ में यूथ एंगेजमेंट को बढ़ाना। 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। दिस इज द संचार मित्र स्कीम। कौन इसको देखता है? DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सुजलम भारत ऐप, ये काफ़ी चर्चा में था बीच में, सुजलम भारत ऐप, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको देखती है, किसके लिए है? वाटर कंजर्वेशन एंड डिजिटल इनिशिएटिव, राइट। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर कंजर्वेशन को सपोर्ट करना, मैनेजमेंट थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन करना। देन इट ऑल्सो हेल्प्स मॉनिटर वाटर बॉडीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सस्टेनेबल वाटर प्रैक्टिसेस को बढ़ाना, लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ाना। देन ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन करना जल शक्ति कैंपेन में। ठीक है, तो दिस इज सुजलम भारत ऐप। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन NFHM, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, 2017 में आया था। मेन एम क्या है? टू प्रिजर्व, रिस्टोर एंड डिजिटाइज इंडिया सिनेमैटिक हेरिटेज, राइट, NFHM। ठीक है, देन फोकसेस ऑन ओल्ड फिल्म पोस्टर, स्क्रिप्ट, फोटोग्राफ्स एंड आर्काइवल मटीरियल जो आर्काइव हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद प्रोटेक्ट्स वैल्यूएबल हिस्टोरिकल फिल्म कंटेंट एंड डिटोरियोरेशन और लॉस से बचाना। प्रमोट्स कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एक्सेस टू इंडियाज फिल्म हिस्ट्री फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो दिस इज द मेजर एम ऑफ NFHM। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पंचम डिजिटल चैटबॉट। ठीक है, अब इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ में डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, अब ये क्या है? एक व्हाट्सएप बेस्ड AI प्लेटफॉर्म है, चैटबॉट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया। ठीक है, टू एम्पावर रूरल गवर्नेंस। अब इसका मेन एम क्या है कि ये इंफॉर्मेशन एक्सेस देता है, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल गवर्नेंस को ज़्यादा स्मूथ बनाता है। ठीक है, इम्प्रूव करता है।
AI बेस्ड मतलब आप व्हाट्सएप पे जाओगे, उस पर कुछ भी टाइप करोगे, AI चैट बॉट से आपको सपोर्ट मिलेगा. हेल्प सिटीजन्स एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम सर्विसेज एंड पब्लिक इन्फॉर्मेशन ईजिली, प्रमोट्स डिजिटल इंक्लूजन एंड फास्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल, स्ट्रेंथन्स ई गवर्नेंस एंड स्मार्ट पब्लिक सर्विस सिस्टम. ठीक है, तो इसको बोलते हैं पंचम, पंचायत असिस्टेंस एंड मैसेजिंग चैटबॉट. दिस इज पंचम ऐप, राइट. ताकि लोगों को AI के थ्रू बहुत सारी ये जो जानकारियां हैं वो आसानी से रूरल एरियाज में भी पहुंच पाए. ठीक, इसके अंदर नॉलेज पार्टनर जो है वो कौन है? यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड. ये भी याद रखेंगे. अब इसके अंदर मल्टी लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलता है. लगभग 22 लैंग्वेजेस जो हैं इसके अंदर कवर्ड रहेंगी. ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो इंडिया में है, राइट. वो कोई भी व्यक्ति कहीं भी है, मणिपुर में है कि लद्दाख में है कि केरला में है, मिजोरम में है, दे कैन कनेक्ट विद देयर लोकल डायलेक्ट एनी टाइम. ठीक है, क्लियर. वॉइस बेस्ड असिस्टेंस भी मिलेगा. ठीक है, QR कोड रहेगा, उसको आप कभी भी स्कैन कर सकते हो और ऑफिशियल नंबर को सेव करके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रहेंगी. तो इससे रूरल इंडिया में जो लोगों की पहुंच है डिजिटल स्कीम्स को लेकर के या गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर के, वो आसानी से हो पाएगी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पंखुड़ी पोर्टल. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको देखते हैं. 2026 में ही इसको लॉन्च किया गया, इसी साल. मेजर एम क्या है? टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू डिजिटल एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स एंड अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, ये भी कुछ पंचम जैसे ही है बट थोड़ा अलग है. देन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट, इनकरेजेस वुमेन पार्टिसिपेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ रिलायंस, और साथ में अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी को स्ट्रेंथन करना, जितने भी वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, तो मेनली इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का काम है, राइट. न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, साथ में एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, चाइल्ड प्रोटेक्शन, इन सब चीज़ों को लेकर के किस तरीके से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, वुमेन तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए पंखुड़ी पोर्टल है. देन द नेक्स्ट वन इज संपूर्णता अभियान. ये बेसिकली 2026 में इसको लॉन्च किया गया था. जनवरी 28 से लेकर के अप्रैल 14 तक, अप्रैल 14 2026, 3 महीने का ड्यूरेशन था. 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक, अंबेडकर जी की जयंती तक. ठीक है, टारगेट क्या था? 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करना था. ठीक है, और 513 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को टारगेट करना था इस स्कीम के तहत. मेजर एम क्या था? कि 100% सैचुरेशन अचीव करना, कुछ की स्पेसिफिक डेवलपमेंटल जो KPIs हैं उनको लेकर के 100% सैचुरेशन अचीव करना. अब ये KPIs क्या थे, किन किन चीज़ों में? हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, लाइवलीहुड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स थे, न्यूट्रिशन वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं. ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें. ठीक है, तो दिस वाज द मेजर एम ऑफ संपूर्णता अभियान. सो नेक्स्ट स्कीम जो हमारे पास है दैट इज शाइन स्कीम, राइट. अब दिस स्कीम कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद सोशल जस्टिस सपोर्ट इनिशिएटिव. ठीक है, इसको जो लॉन्च किया गया था, इट वॉज लॉन्च्ड ऑन 79th BIS डे, BIS फाउंडेशन डे. BIS क्या है सर? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट. क्लियर है. तो इसको लॉन्च किया गया था जनवरी 2026 में ही. ठीक है, इट स्टैंड्स फॉर, शाइन जो है इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन, SHINE, शाइन, राइट. चलिए, अब ये किस में फोकस करता है? वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू लाइवलीहुड, एजुकेशन एंड सोशल सपोर्ट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एनकरेज करता है और साथ ही स्किल डेवलपमेंट अमंग वुमेन को भी प्रमोट करता है. ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स सोशल सिक्योरिटी एंड डिग्निटी फॉर वल्नरेबल वुमेन. ठीक है, क्लियर है सर. अब इसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है, राइट. देन जो ग्रास रूट लेवल पे पार्टनरशिप्स हैं, ठीक है, पार्टनरशिप्स दे आर ऑल्सो प्रमोटेड. NGOs हैं इसके अंदर शामिल होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, राइट. तो ये एक तरीके से वुमेन सेंट्रिक एक स्कीम है. अब बढ़ते आगे. स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट
साथ में स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, इन सब का ये प्रोजेक्ट है। इट वॉज लॉन्च, जो कॉन्सेप्ट था इट इवॉल्व पोस्ट 2014 डिजिटल इंडिया के बाद से, ठीक है। मेजर अगर हम एम और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रूरल विलेजेस हैं, ठीक है, उनको डिजिटली एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड हब्स के अंदर क्या किया जाए, कन्वर्ट किया जाए, राइट। क्लियर है सर। ऑल्सो इट फोकसेस ऑन इंटरनेट कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक तरीके से जो विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से डिजिटाइज करना और उनको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ अटैच करना। इट ऑल्सो प्रमोट्स ई गवर्नेंस, डिजिटल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस। इट ऑल्सो एनकरेजेस सस्टेनेबल एंड सेल्फ रिलायंट रूरल डेवलपमेंट, राइट। क्लियर। चलिए, तो दिस इज स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, SVEP, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको देखता है, ठीक है। लॉन्च्ड इन 2016। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल एरियाज, ये मेजर इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मेंटोरिंग एंड मार्केट लिंकेजेस। ऑल्सो सपोर्ट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो SHGs हैं टू स्टार्ट एंटरप्राइजेस, जनरेट्स लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसेस माइग्रेशन, ताकि लोग जो है विलेज से शहर की तरफ कम जाएं, राइट। सो दिस इज बेसिकली द स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसके अंदर मुद्रा लोन का भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पे रोल है, ठीक है। मुद्रा जो बैंक है जिसके अंदर 4 अलग अलग कैटेगरीज में, अगर आपको याद हो, ठीक है, शिशु, राइट, किशोर, तरुण, फिर तरुण प्लस भी आया, ठीक है। तो जो लोन की आप कह सकते हैं कि अमाउंट है दैट वाज इंक्रीज फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख रुपीस, राइट। तो ये है SVEP, ठीक। अच्छा, एक चीज और, ये जो है ये सब स्कीम है किसकी? दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत था, DAY यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी की सब स्कीम जो है वो क्या है? हमारा SVEP, राइट। कब स्टार्ट किया गया सर? 2016 में स्टार्ट किया गया। मेजर एम क्या है? रूरल पुअर को पॉवर्टी से बाहर निकालना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें वहां पे लोगों तक पहुंचाना। क्लियर है सर। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको देखती है। अच्छा, इसको लॉन्च कब किया गया था सर? 2019 में लॉन्च किया गया, राइट। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स मेजर क्या है? प्रोवाइड्स 3,000 रुपीज मंथली पेंशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आफ्टर एज ऑफ 60 years. Also, it is based on voluntary contribution pension scheme, covers farmer with small या लैंड होल्डिंग अप टू 2 hectares, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ओल्ड एज में इनको मिल पाए, इस चीज को लेकर के प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, PMKMY, दिस इज द नेम ऑफ द योजना, ठीक है। अब इसको 5 साल लगभग हो चुके, 5 साल के अब तो 7 साल होने वाले हैं, राइट। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने इसको लॉन्च किया था, राइट। लगभग 25 लाख के आसपास ऐसे फार्मर्स हैं जो कि इस स्कीम के तहत जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी 60 साल की एज तक, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम, ये आपसे पूछा जाता है कि इस फंड को मैनेज कौन करता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC, ठीक है, इसके फंड्स को मैनेज करने का काम यहां पे LIC करता है, राइट। PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना। अब इस योजना की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम मिनिस्ट्री देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, प्रोवाइड्स कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स, राइट। ऑल्सो इनिशियल लोन अप टू 10,000 विद स्कोप फॉर हायर ट्रांचेस। encourages digital payments and financial inclusion. It also helps vendors restart businesses post COVID-19,
ठीक है, तो दिस इज प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसका फुल फॉर्म क्या है सर? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, राइट, पीएम स्वनिधि। क्लियर है सर? तो दिस इज द नेम ऑफ द स्कीम। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको कि MOHUA भी बोलते हैं, महुआ। ठीक है, ये इसको देखता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो पीएम स्वनिधि है, इट ऑफर्स इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टाइमली लोन रीपेमेंट। राइट, चलो, इसमें एक स्लोगन आया था, स्वनिधि से समृद्धि, स्वनिधि से समृद्धि। अच्छा, ये जो स्कीम है, इसको पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला है, इसको अवार्ड भी मिला है 2023 में। नेक्स्ट वन इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन, NFSM। राइट, तो इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लियर। लॉन्च कब हुआ था? 2007 में। ऑब्जेक्टिव्स, इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्सेस एंड कोर सीरियल्स। राइट, देन इंश्योर्स फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल बैलेंस, प्रमोट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इट ऑल्सो रिड्यूसेस रीजनल इम्बैलेंसेस इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राइट, 2007-8 में आया था, ये काफ़ी पुराना स्कीम है। राइट, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इसको देखता है। नेक्स्ट इज सांसद आदर्श ग्राम योजना, SAGY, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लॉन्च हुआ था 2014 में। एनकरेजेस MPs टू अडॉप्ट एंड डेवलप मॉडल विलेजेस, फोकसेस ऑन होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन। इट ऑल्सो प्रमोट्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सोशल वैल्यूज। राइट, और साथ में इट एम्स टू क्रिएट रेप्लिकेबल मॉडल विलेजेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो आदर्श ग्राम योजना का मेजर मतलब ही यही है कि एक ऐसा गांव बनाया जाए जो कि बाकी के गांव के लिए आदर्श हो, और उसमें उस जगह के जो सांसद होंगे उनका एक प्रोमिनेंट रोल होगा। ठीक है, और उस हिसाब से फिर उस गांव को डेवलप किया जाएगा टू क्रिएट रेप्लिकेबल मॉडल विलेजेस अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2014। ठीक है, अच्छा, किसके बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था? लोकनायक JP नारायण या जयप्रकाश नारायण के बर्थडे, इनफैक्ट जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके दिन, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, मेजर गोल ये था कि ऐसे आदर्श ग्राम्स को डेवलप किया जाए जो कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट हो। ठीक है, अब ये गांधीयन प्रिंसिपल का भी हिस्सा है। राइट, तो किसी भी गांव में होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट हो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, हर एक MP जो है विलेज को अडॉप्ट करेगा। राइट, और उसको डेवलप करेगा लाइक अ मॉडल विलेज बाय 2016, क्योंकि 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, 2016 तक एक विलेज और फिर 2019 तक 2 और विलेज। ठीक है, इस तरीके से इसको किया गया था। ठीक है, 3 विलेजेस को वो गोद लेगा एक तरीके से और उनको डेवलप करेगा। कोई अलग से फंड एलोकेशन नहीं होगा, ये जो डेडिकेटेड बजट होता है MPs के लिए उसी में से आपको निकालना पड़ेगा। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन रखना पड़ेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, NGOs हैं, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, तो दिस वॉज द सांसद आदर्श ग्राम योजना। नेक्स्ट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसको भी जब NDA की सरकार आई थी उसके शुरुआती दिनों में ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015। ऑब्जेक्टिव्स क्या है मेन? टू प्रोवाइड बेसिक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज। ये 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंप्रूव्स अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स, देन फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटीज एंड टाउन्स, प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत मिशन। 2015 में 25 जून को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, कुछ सिलेक्टेड सिटीज और टाउन्स में
इन द सेक्टर ऑफ वाटर सप्लाई, वहाँ सीवरेज है, सेप्टेज मैनेजमेंट है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, नॉन मोटराइज जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसको मेंटेन करना। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को लेकर के अमृत स्कीम वॉज लॉन्च्ड। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत विद्या परियोजना। इट एम्स टू प्रमोट इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशनल एजुकेशन। नाउ apart from this, it also integrates cultural heritage with modern learning, strengthens value-based education in institutions, encourages research in ancient Indian sciences and texts. तो इसको बोलते हैं भारत विद्या परियोजना। 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, राइट, जिसके अंदर जो डिस्पर्स्ड फ्रेगमेंट्स है हमारे नॉलेज के, ट्रेडिशंस के, आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, टेक्स्ट, इन सब चीज़ों को एक साथ ला करके और फिर इसको प्रमोट करना। तो दिस इज बेसिकली भारत विद्या परियोजना, राइट सर। चलो अच्छा, इसको किसने लॉन्च किया था? इट वॉज लॉन्च्ड बाय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, ठीक है, IGNCA। क्लियर है सर। नेक्स्ट, परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नोडल एजेंसी, लॉन्च किया गया था 2015 में, ठीक है। अच्छा, ये जो एक हमारा मिशन था, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, उसी का ये पार्ट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एनकरेजेस यूज ऑफ ट्रेडिशनल इनपुट्स एंड इको फ्रेंडली मेथड्स, supports cluster based organic culture agriculture and improves soil health and reduces chemical usage, ठीक है। तो दिस इज द परंपरागत कृषि विकास योजना। क्लियर है सर? क्लियर है। चलो, तो इसमें क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, यानी कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स को, 50 या उससे ज़्यादा फार्मर्स को, ठीक है, दे हैव टू क्रिएट 20 हेक्टेयर ऑफ लैंड या लार्जर क्लस्टर्स, और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी, ठीक है। इसमें क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स एटलीस्ट 20 हेक्टेयर लैंड, ठीक है, इसमें 50 या उससे ज़्यादा फार्मर्स को एक साथ लाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी फार्मर्स को मिलता है, लगभग 50,000 रुपीज़ पर हेक्टेयर फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। 15,000 रुपये पर हेक्टेयर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, 9,000 ट्रेनिंग और कैपेसिटी के लिए, 4,500 रुपये मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए, और 3,000 रुपये यहाँ पे सर्टिफिकेशन वगैरह के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें डिवाइड किया जाता था, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द स्कीम परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ थी कि मैक्सिमम जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है एक फार्मर के पास, वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मानक, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, ठीक है। ये एक स्कीम जिसको कि लॉन्च किया था 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST ने, ठीक है, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा प्रोग्राम है जो कि कल्चर ऑफ इनोवेशन को प्रमोट करता है अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं, राइट, 10 to 15 ईयर्स स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है। एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एनकरेजेस इनोवेशन अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, सपोर्ट्स साइंटिफिक थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा इट बिल्ड्स अ कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है, राइट। क्लियर है सर? तो ये हमारा मानक स्कीम, जिसका कि जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा एक और एजेंसी है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, NIF, राइट। क्लियर है? तो इसके अंदर इंटरनल स्कूल कंपटीशन और के अंदर अलग अलग अवार्ड्स देना, तो इन सब चीज़ों को करके और जो एस्पिरेशनल या नॉलेज बेस्ड जो माइंड्स है उनको डेवलप करने का काम था। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम्स
जो कि हमारे सीडीएस के एग्जाम में या एनडीए और एफकेट के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एक वीडियो हम लोग स्कीम्स के ऊपर और लेकर के आएंगे, क्वेश्चन बेस्ड वीडियो होगी, प्लस साथ में कुछ नई स्कीम्स भी होंगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने लगभग 30 से 35 स्कीम्स को कवर किया है, राइट, जो कि इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछी जा चुकी हैं। सीडीएस 1 में भी आई थी, उससे पहले सीडीएस 2 2025 में भी आई थी, सीडीएस 1 2025 में भी कुछ स्कीम्स आई थी। तो इस तरीके की अलग अलग स्कीम्स हैं जिनसे हर बार आपसे कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। कई बार वो सवाल बहुत डायरेक्ट होता है, आप देखते ही सवाल का जवाब दे दोगे, और कई बार वो क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पूछता है। बट एनीवेज, हम अगर इस पूरी वीडियो को ढंग से करके जाएंगे तो स्कीम बेस्ड जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे के सारे हम करके आएंगे, राइट। सो इस साइकिल में सीडीएस 2 2026 के लिए दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, जस्ट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।